डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक भोपाल से आपके और आपके बच्चों का डॉक्टर आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक्ने, पिंपल्स या जिस्ट क्या होते हैं और क्यों होते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा बच्चा टीन एज की ओर जा रहा है या एडल्टहुड की ओर जा रहा है तो आप देखोगे कि बच्चे की फेस पे, इनफैक्ट हमने अपने आप को भी कभी महसूस किया होगा कि हमारे फेस पे कुछ पिंपल्स जैसे आने लग जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एक्ने या पिंपल्स या जिस्ट, या इसको अगर मेडिकल शब्द बोलें तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसको बोलते हैं एक्ने वल्गैरिस। तो दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये एक मल्टीफैक्टोरियल क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है स्किन का। और पर्टिकुलरली अगर स्किन की बात करें तो उसमें भी पाइलोसेबेसियस यूनिट। तो ये पाइलोसेबेसियस यूनिट क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ आपको बताऊंगा। ये अपने आप एक मिनी ऑर्गन है। मिनी ऑर्गन में इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है हेयर पेपिल्ला। हेयर पेपिल्ला मतलब जहाँ से आपके हेयर्स निकलते हैं, पूरी बॉडी में हेयर्स हैं, वहाँ से एक हेयर पेपिल्ला मतलब हेयर रूट है, वहाँ से हेयर साफ निकलता है। इसके बाद होता है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड दोस्तों हमारे जो बॉडी में सीबम निकालती है। सीबम क्या होता है, एक ऑयली थिक सिक्रीशन होता है जो कि आपके स्किन पे एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है और प्रिवेंट करती है आउटर कोई भी एलर्जन को बॉडी में अंदर घुसने के लिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है इरेक्टर पाइली मसल्स। कभी आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में गूज बम्स हो जाते हैं, मतलब अचानक से हेयर खड़े हो जाते हैं और हमें डर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो ये छोटी से माइन्यूट से मसल्स होते हैं जो कि हेयर शाफ्ट के पास होते हैं। तो ये गूज बम्स कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तीनों को अब जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं पाइलोसेबेसियस यूनिट। दोस्तों, एक्ने कितनी प्रकार के होते हैं? एक्ने लगभग लगभग 4 या 5 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है नोड्यूलर। नोड्यूलर मतलब कि नोड्यूल बना हुआ है, स्किन के अंदर है और पेनफुल है, और अगर इसको आपने फोड़ा या इसको छेड़ा तो इसमें स्कार की संभावना बनने की ज़्यादा होती है, मतलब चेहरे पे दाग आ सकते हैं। फिर एक होता है सिस्टिक। सिस्टिक अगेन नोड्यूलर जैसा ही होता है, उसके पहले की वो कहने चाहिए कि वो स्टेज है, वहाँ पे सिस्ट बनी है, पस फिल्ड है, और अगेन वो पेनफुल होता है। फिर एक होता है फंगल। फंगल मतलब एक होती है फंगस होती है जिसको बोलते हैं टायरोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस। मतलब एक ईस्ट होती है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है और अगर इस ईस्ट या इस फंगस का इन्फेक्शन हो गया तो इस कारण से भी ये पिंपल्स आ सकते हैं। इसके बाद होते हैं हार्मोनल एक्ने। तो जनरली ये देखा गया है कि अडल्ट, पर्टिकुलरली वुमेंस, अगर कोई भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं या हार्मोनल कहने चाहिए कि स्टेज से गुजर रहे हैं, खासकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में, तो ऐसे फीमेल्स को आपने देखा होगा कि पिंपल्स आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हार्मोनल पिंपल। अब दोस्तों, ये होते किस किस को हैं, तो ये आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग लगभग वर्ल्ड के 80% पॉपुलेशंस को एक्ने होते हैं। और इनफैक्ट हमें भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में माइल्डर फॉर्म ऑफ एक्ने तो हुए ही होंगे। और ये भी देखा गया है 11 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के एज ग्रुप में बहुत कॉमन होते हैं। फैमिली हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर फैमिली में किसी को एक्ने हुए हैं आपके पेरेंट्स में, तो आप बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज करते हो फॉर द एक्ने प्रोडक्शन। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स में अगर देखें तो गर्ल्स में थोड़ा सा प्रिपोंडरेंस ज़्यादा है। पिंपल्स अधिकतर यंग एडल्ट्स में होते हैं और कभी कभी ये देखा गया है कि एडल्ट्स में होते हैं। और एडल्ट्स में होते हैं तो जो एडल्ट का जो मेन कारण है वो है हार्मोनल चेंजेस, पर्टिकुलरली इन फीमेल्स। दोस्तों, कहाँ कहाँ होते हैं, तो जनरली ये देखा गया है कि फेस, नेक, चेस्ट और कभी कभी अपर बैक में भी ये हो सकते हैं। ट्रंक में भी कुछ किसी पेशेंट्स को देखा जाता है कि ये एक्ने होते हैं। दोस्तों, जो लोकेशन है हमारे जो पिंपल्स की, वो जहाँ जहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड का कहना चाहिए कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पे पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लीजन के बारे में। जो ये लीजन होता है ये बेसिकली प्लियोमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक मतलब कि ये डिफरेंट स्टेजेस में होता है। इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा रिएक्शंस या जहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द या रेडनेस नहीं है, तो ये नॉन इन्फ्लेमेटरी लीजन्स हैं। इनको हम लोग बोलते हैं कोमेडॉन्स। कोमेडॉन्स जो होते हैं वो अर्ली स्टेज होते हैं पिंपल्स की, और ये स्पेशली पिंपल्स वाले ही स्टेज में पाए जाते हैं, अर्ली वाले में। और एक होते हैं इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मतलब कि जहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये इन्फ्लेमेटरी लीजन्स हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेडिंग के बारे में। तो ग्रेडिंग जो है पिंपल्स की, जैसे शुरुआती में आपको सिर्फ, अच्छा, जो ग्रेडिंग भी करते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर लीजन करते हैं। मान के चलो कि अकेले सिर्फ और सिर्फ कोमेडॉन्स हैं। कोमेडॉन्स मतलब छोटे छोटे से बहुत छोटे से पिंपल्स जैसे ही आ रहे हैं, उनमें भी दो प्रकार से बोलते हैं। एक होते हैं ओपन कोमेडॉन्स, स्ट्रक्चर आप देख लोगे, मैं स्क्रीन में आ रहा होगा। इनको बोलते हैं ब्लैक कोमेडॉन्स। छोटा सा से पिंपल्स रहता है, उसको अगर आपने छेड़ा तो वो गड़बड़ करता है। इसके अलावा होता है क्लोज कोमेडॉन्स जो कि खुलता नहीं है, और इसको हम बोलते हैं वाइट कोमेडॉन। कोमेडॉन्स के बाद आता है पेप्यूल। पेप्यूल होता है मतलब छोटा सा उभार आया, और जब इसी उभार में पस बनने लगा तो इसको बोलते हैं पस्ट्यूल। इसके बाद आती है स्टेज नोड्यूल। नोडी मतलब कि यही जो आपका कहना चाहिए पस फिल्ड कैविटी, ये थोड़ी सी अंदर गई और पेनफुल हो रही है, डीपर स्ट्रक्चर स्किन का इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये हो गया नोड्यूल। अब दोस्तों मैं बताऊंगा पैथोजेनेसिस के बारे में, मतलब ये पिंपल होता कैसे है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कहने चाहिए कि अगर पैथोजेनेसिस में है वो है रूल
एंड्रोजेंस का। एंड्रोजेंस मतलब कि हार्मोन, हार्मोन मतलब कि कौन सा, पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि जो हमारा सेबेसियस ग्लैंड है, जो मैंने आपको बताया पाइलोसेबेसियस यूनिट, उसको स्टिमुलेट करता है। और जब ये स्टिमुलेट होता है तो सीबम का प्रोडक्शन होने लग जाता है। ये जो सीबम है जब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लग जाता है तो जो हमारी हेयर का जो इन्फंडिबुलम है, मतलब कि जो उसका पोर है, वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक या क्लॉग हो गया तो वहाँ पे धीरे धीरे ये देखा गया है कि इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, या वहाँ पे बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ होने लग जाती है। दोस्तों ट्रिगरिंग एजेंट क्या क्या है, क्यों एक्ने ट्रिगर होते हैं? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टाइट क्लोथिंग पहनते हो, या तो आपने जो गॉगल्स हैं बहुत ज़्यादा टाइट पहन के रखे, हैट अगर आपने ज़्यादा टाइट पहन के रखा हुआ है, पसीना ज़्यादा आ रहा है आपकी स्किन में, अगर आप हॉट या ह्यूमिड इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, या आपका जहाँ पे भी आप रहते हो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक्ने होने के चांसेस ऐसी पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हैं। दोस्तों बहुत से लोग ये भी पूछते हैं मेरे से कि कुछ ऐसे फूड पर्टिकुलर हैं या कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनसे एक्ने हो सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली इसका कहना चाहिए कि रिलेशन है। अगर आप हाई शुगर कंटेंट वाले फूड लेते हैं तो आपको पिंपल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्किम्ड मिल्क लेते हैं या ऐसे कोई भी फूड जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो पिंपल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। वे प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि अगेन एक रिस्क फैक्टर है फॉर द पिंपल प्रोडक्शन। तो दोस्तों अब आप मेरे से पूछोगे कि ऐसी कौन से खाना या ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनसे पिंपल्स नहीं होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे कोई भी फ्रूट्स जो कि विटामिन सी से ज़्यादा इनरिच्ड हैं या बीटा कैरोटीन से इसमें ज़्यादा हैं, ऐसे फ्रूट्स को लेने से पिंपल्स कम होते हैं। बैलेंस्ड डाइट लें, फ्रेश खाना खाएं, तो इसमें पिंपल्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया एक वीडियो के थ्रू के पिंपल्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं और इनके बचाव को अभी हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ट्रीटमेंट पर फोकस करूंगा कि पिंपल्स का एक घरेलू और एक सही उपचार क्या हो सकता है। अगर आपको मेरे से कुछ जानकारी लेनी है आप डेफिनेटली मेरे से बात कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जानकारी को फैलाएं। नमस्ते।